हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू देखते हैं। नर्वस सिस्टम इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेयर एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स एंड द नर्व्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड सीएनएस. PNS is further divided into sensory and motor system. Motor system, we know it is divided into visuomotor system and somatomotor system. Visuomotor system, it is also known as ANS, जिसे हम autonomic nervous system कहते हैं. And somatomotor system, that is called as somatic nervous system. In autonomic nervous system, that is involuntary control, that is not under the control of our will. For example, the beating or the pumping of our heart muscles. And in somatomotor system, that is under the control of our will, like the contraction or relaxation of skeletal muscles. And autonomic nervous system is further divided into sympathetic, parasympathetic and enteric system. Sympathetic system, इसमें हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं. पैरासिम्पैथेटिक, दैट टेल्स अस अबाउट रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स. एंड इंटेरिक सिस्टम, इन इंटेरिक सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स एंड द नर्व्स दैट इनर्वेट द GIT, that is involved in doing the secretion like motility etc. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. याद रखिएगा, इंटेरिक सिस्टम इट इज़ आल्सो नॉन एज द ब्रेन ऑफ GIT और गट. हम बेसिकली इस वीडियो में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपने कुछ कंसेप्ट के लिए करते हैं. डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स. एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम sensory receptors to CNS, whereas efferent neurons carry signals from CNS to effector organs. Efferent neurons are sensory neurons, while efferent neurons are motor neurons. Efferent neurons क्या करते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को CNS तक लेके जाते हैं, while efferent neurons जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो CNS से मैसेज को इफेक्टर तक लेकर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारा हाथ टच होता है किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को, तो हम फ़ौरन उसको पीछे हटा लेते हैं. वो किस तरह होता है कि हमारे हाथ में मौजूद कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो अपना मैसेज लेके जाते हैं हमारा CNS के पास. CNS में वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है मैसेज की. उसके बाद CNS से इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आता है इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, जिसकी वजह से हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. इफरेंट न्यूरॉन्स 2 किस्म के न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहा जाता है. प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, याद रखिएगा. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये हमेशा ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हैं. ब्रेन स्टेम का हमें पता है क्या होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, मिड ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम में आता है और हम इसके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे. ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में से जो न्यूरॉन निकलता है उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं. ये मैसेज लेकर जाता है, इस पर मैसेज मौजूद होता है. ये मैसेज ट्रैवल करते हुए गैंग्लियन में जाता है. गैंग्लियन में जाके साइनेप्स करता है, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कुछ रिलीज होते हैं जो आगे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूरॉन पर, जिसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन गैंग्लियन में से ओरिजिनेट करता है और ये हमारे टारगेट ऑर्गन जो इफेक्टर ऑर्गन होता है उसके पास जाकर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जो आगे हमारे अफेक्टेड ऑर्गन पर मौजूद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर जाकर एक्ट करता है और हमें रिक्वायर्ड एक्शन मिल जाता है. हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आगे चलकर मुख्तलिफ वीडियोस में पढ़ेंगे. न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, ये हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं. होप्सो के आपको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स में डिफरेंस पता चल गया है, लेकिन हम उसी एग्जाम्पल को दोबारा दोहराते हुए हम पूरा पाथवे देखते हैं. देखें, जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमारा हैंड उसके करीब आता है तो हम फ़ौरन उसको पीछे कर लेते हैं. वो क्यों करते हैं हम? वो इस तरह होता है कि हमारे हैंड में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको सेंस करते हैं और इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज CNS तक जाता है. CNS में ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है. वहाँ से मैसेज आगे कैसे कन्वर्ट होता है, वहाँ से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटरप्रिटेशन होती है मैसेज की. वहाँ से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो मैसेज को लेकर आते हैं, साइनेप्स करते हैं गैंग्लियन में आके, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं. जो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं वो अपने मैसेज को आगे ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट न्यूरॉन पर, जिसे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, जो कि ओरिजिनेट करता है गैंग्लियन में से. यहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता यहाँ पे
इफेक्टर ऑर्गन जो कि हमारा हैंड है उसके पास आकर यहाँ पर कुछ ट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यहाँ पे कुछ ट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा। कुछ स्पेसिफिक ट्रांसमीटर जब रिलीज होंगे तो हमारे इफेक्टर ऑर्गन जो कि हमारा हैंड है उसमें कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उसको सेंस करते हैं और उसी वक्त हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमें जनरल ओवरव्यू तो पता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी कंट्रोल एक्शंस होते हैं। लेकिन दूसरा डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस, कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ओनली वन मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होती है जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये ओरिजिनेट करती है अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में से आ रही है, ये अपने मैसेज को लेकर आएगी और इफेक्टर ऑर्गन के करीब आकर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली मैसेंजर होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन होते हैं कुछ केसेस में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन भी कहा जाता है। इनके बारे में हम तफसीलन आगे जाकर पढ़ेंगे। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद ये इफेक्टर ऑर्गन है उस पर एक्ट करेगी। इफेक्टर ऑर्गन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर निकोटिनिक एम रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक एम रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करेगी जिसकी वजह से हमारा स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसा कि बताया गया है कि 2 न्यूरॉन्स पर हमेशा मुश्तमिल होता है, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में से ओरिजिनेट करेगा, वहाँ से मैसेज को लेकर आएगा, साइनेप्स करेगा गैंग्लियन के अंदर, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट मैसेज को ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन पर जिसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहा जाता है। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन गैंग्लियन में से ओरिजिनेट करता हुआ अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, वहाँ जाकर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा और न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके अपना रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करेंगे। प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसे प्री गैंग्लियोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैंग्लियन है। हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ के बारे में कि गैंग्लियन क्या होते हैं, कि फॉर एग्जांपल सीली गैंग्लियन होता है एटसेट्रा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा गैंग्लियन से जो ऐसा न्यूरॉन जो गैंग्लियन से पहले ओरिजिनेट होता है गैंग्लियन में जाकर टर्मिनेट होता है उसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, और ऐसा न्यूरॉन जो गैंग्लियन में से ओरिजिनेट हो रहा हो उसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहा जाता है।